नमस्कार, यमस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापक संवर्ग को नए वर्ष का तोहफा देते हुए उन्हें 1 जनवरी 2016 से छठा वेतनमान देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के 1,84,000 अध्यापक लाभान्वित होंगे। इससे सरकार के ऊपर 1125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुंबई में अध्यापकों के वेतनमान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2004 के बाद भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले शिक्षकों की राज्य सरकार ने भरपूर चिंता की। पूर्व में संविदा पर रखे गए शिक्षकों को पहले अध्यापक बनाया और फिर उनका विधिवत अध्यापक संवर्ग बनाया गया। राज्य सरकार ने उनके वेतन और मानदेय पर निरंतर वृद्धि की। प्रदेश कांग्रेस की नए साल में होने जा रही समीक्षा बैठक के बाद आधा दर्जन से ज्यादा जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। इनके खिलाफ निष्क्रिय रहने की रिपोर्ट संगठन को मिली है। इस आधार पर संगठन ने सूची भी तैयार कर ली है। समीक्षा बैठक में जिला प्रभारियों से रिपोर्ट लेकर कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगा। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली बैठक को लेकर गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कोर टीम के साथ विचार विमर्श किया। केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में लागू किए जाने वाले 5 डे वीक के इरादे ने दम तोड़ दिया है। हर सप्ताह में 2 दिनों का अवकाश दिए जाने के लिए जोर शोर से कदम बढ़ाने वाली राज्य सरकार अब इस मुद्दे को छूना भी नहीं चाहती। लंबी कवायद के बाद अब सरकार के भीतर किसी भी स्तर पर 5 डे वीक का कागज या फाइल नहीं दौड़ रही है। राज्य सरकार ने कार्यालयीन व्यय में बचत के लिए काम के घंटे बढ़ाकर इस फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी की थी। सिंहस्थ में अपने गुरुओं की बेशकीमती चरण पादुकाओं की सुरक्षा के लिए 7 सन्यासी अखाड़ों के 1700 नागा कमांडो तैनात होंगे। 7 गुरुओं के 7 चरण पादुकाएं और गुरु महाराज के मंदिर अखाड़ों के भीतर मुख्य स्थान पर होंगे। मंदिर के पास सोने चांदी और रत्न जड़ित सिंहासन रखे होंगे। इन्हीं पर चरण पादुकाएं रखी जाएंगी। बड़वानी में जिस संक्रमित आईवी फ्लूड के कारण 43 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई, वो BFS प्लास्टिक की बोतल से भरा होता है। इस बोतल की कीमत 8 रुपए है, जबकि इससे महज 2 रुपए महंगी 10 रुपए की फॉर्म फील्ड शील्ड में भरे आईवी फ्लूड के संक्रमित होने का खतरा कई गुना कम हो जाता है। बड़वानी घटना की जांच करने आए एम्स दिल्ली के प्रख्यात रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल कुमार ने स्पष्ट किया था कि चूंकि सभी पीड़ितों को एक समान संक्रमण हुआ है, इसलिए संभव है जिस आई वॉश से रोगियों का मोतियाबिंद साफ किया गया वहीं संक्रमित होगा। इसके बाद ही मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक डॉक्टर विनय दुबे ने BFS की आईवी फ्लूड के इस्तेमाल पर सरकारी अस्पतालों में रोक लगा दी है। इसकी जगह अब FFS आईवी फ्लूड का ही इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। वर्ष 2016 की शुरुआत कन्या लग्न और फाल्गुनी नक्षत्र में होगी। सप्तमी तिथि के दिन शुरू हो रहे नववर्ष का मूलांक 9 होगा, जबकि कन्या लग्न और फाल्गुनी नक्षत्र का गठजोड़ सौभाग्य योग बनाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस संयोग के चलते महिलाओं को कला, धर्म, राजनीति, शिक्षा और बैंकिंग में अच्छे अवसर मिलेंगे। नववर्ष का पहला सूर्योदय शुक्रवार को होगा। शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव और विलासिता देने वाला ग्रह है। चंद लोग और मुट्ठीभर पूंजी अंग्रेजों की गुलामी के दौर में सहकारिता की यह छोटी सी शुरुआत मालवा और निमाड़ में दूर दूर तक फैली। किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए शुरू हुआ ये उपक्रम वट वृक्ष बन गया है, जिसकी जड़ों में महाराजा यशवंत राव होलकर का संरक्षण रहा और सर सेठ हुकुम चंद ने इसकी स्थापना की। यहाँ बात हो रही है इंदौर प्रीमियर को ऑपरेटिव बैंक की। मार्च 1926 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। 100 साल पूरे करने जा रहे इस ऐतिहासिक सहकारी बैंक का शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है। शताब्दी वर्ष के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की तैयारी है। दरभा इलाके में देर रात सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक वर्दीधारी नक्सली मारा गया। पखनार चौकी एरिया में DRG के साथ ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मौके से एक बंदूक और भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। कोहरे की समस्या को देखते रतलाम मंडल से गुजरने वाली 28 से अधिक ट्रेनों का परिचालन करीब 2 माह प्रभावित रहेगा। पश्चिम रेलवे द्वारा 8 जनवरी से 29 फरवरी 2016 तक इन ट्रेनों को अलग अलग दिनों में नहीं चलने का फैसला किया है। इसमें मेल सहित एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। मंडल की कई प्रमुख ट्रेनों को सप्ताह में 5 दिन ही चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से आ रही सर्द हवा से प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। गुरुवार को भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ी।
रात के बाद अब दिन भी सर्द हो गए हैं। इंदौर, ग्वालियर और पचमढ़ी समेत प्रदेश के कई शहरों की तुलना में भोपाल में दिन सबसे ठंडा रहा। शुक्रवार को पारा और गिरने की उम्मीद है। राजधानी में दिन का तापमान 20.8 डिग्री रहा। यह रात में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल और कश्मीर में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।